अमित शाह जी के आने से इस चुनाव पर दुगना प्रभाव पड़ा है। गृह मंत्री है देश के, और इसका तो बहुत बड़ा जो है सीट पे शाह जी देखिए, ये कहते हैं कि मास्क लगाइए, अमित शाह जी के मास्क दौरे पे तो अमित शाह जी को देखना चाहिए कोरोना कितना फैल रहा है, और फिर इतनी भीड़ थी, ये देखना चाहिए कि ऐसे में नहीं आना चाहिए उन्हें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या इसके जरिए लोगों को संबोधित करते इतनी भीड़ में कोरोना कितना फैला है। मंत्री के मन में कुछ डाउट है, जब भी तो यहाँ आए हैं। इसके हम लोग यूपी हार रहे हैं या मुजफ्फरनगर सीट हार रहे हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो आज से 5 साल पहले तो आज तक नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली है तो सारा माहौल बदल गया है। गठबंधन का प्रभाव अब कम होता नजर आ रहा है और अमित शाह जहां जहां जा रहे हैं भारी भीड़ उमड़ रही है और बीजेपी के प्रति लोगों के बीच फिर से नया उत्साह देखने को मिल रहा है। 29 जनवरी को अमित शाह ने सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों का दौरा किया। ये नज़ारा मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक का है, जहां पर शहर के बीचों बीच उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी और योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के समर्थन में जनसंपर्क किया। भारी भीड़ उमड़ी थी, चारों ओर जोश का माहौल था। इस माहौल के बाद आसपास के इलाके के लोगों की क्या ओपिनियन है, वो इस चुनाव को अब किस तरीके से देखते हैं और अमित शाह के दौरे का मुजफ्फरनगर में क्या प्रभाव पड़ा, ये जानने के लिए हमारी टीम ने वहां का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। जी, कल अमित शाह आए थे मुजफ्फरनगर में, क्या था उनका कार्यक्रम, किस तरह का चुनाव लग रहा है इस बार यहाँ? देखो, कार्यक्रम तो ये था कि शिव चौक से लेकर दाल मंडी तक वो आए और लोगों को ये समझाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, गुंडा तब की सरकार जो आने वाली है उससे बचाने के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। देखो, हमारे यूपी को और या मुजफ्फरनगर को जो गुंडों से बचाने के लिए उन्होंने प्रयास करा अमित शाह जी ने। देखो, इस बात का अमित शाह जी एक गृह मंत्री है देश के, और इसका तो बहुत बड़ा जो है सीट पे प्रभाव पड़ेगा, सीट पे प्रभाव पड़ेगा। देखो, कपिल देव जी जो है 50-50 तो हो ही गए, फाइट में आ ही गए। और बताएं आप क्या पूछ रहे हैं? जो यहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके भाई ने जो है सपा छोड़ दी और अब वे भाजपा में शामिल हो गए, क्या कहना चाहिए? देखो, आदमी को सम्मान चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ अमित शाह जी, वो क्या नाम, अखिलेश जी को। अखिलेश जी, गौरव भाई जो है हमारे, देखो बहुत टाइम से कार्य कर रहे थे फील्ड में, आपने उनको टिकट काट दिया, जबकि टिकट गौरव भाई का ही बैठा था और भाजपा में जाने का उनकी मजबूरी बन गई थी। देखो, आदमी को सम्मान चाहिए, जब सम्मान नहीं मिलेगा आदमी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, और भाजपा पार्टी एक पार्टी ऐसी है जहाँ सम्मान मिलता है। जी, और बताएं आप क्या? किस तरह का चुनाव लग रहा है इस बार? अमित शाह भी दौरा कर गए हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय नीतियों से ओतप्रोत यह चुनाव लग रहा है। धर्म की राजनीति खत्म हो चुकी है। जो पहले धर्म के नाम पर दंगे होते थे, उन दंगों ने बिल्कुल विराम ले लिया है और प्रदेश विकास की ओर चल रहा है। प्रदेश जब विकास की ओर चल रहा है, राष्ट्रीय विकास की ओर, मोदी की जो विकास है, मोदी की विकास राष्ट्र प्रदेश की ओर आ रही है और प्रदेश का विकास निश्चित रूप से जनमानस पर ऐसा चढ़कर बोल रहा है कि जो लोग कह रहे हैं भगवा रंग अब चढ़ने लगा है, भगवा रंग नहीं चढ़ने लगा है, विकास कार्य का रंग अब चढ़ने लगा है। और हर जन जन में, लोगों में यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर उन्हें जो विकास कार्य रुक गए हैं उन विकास कार्यों को परवान चढ़ने लगे। अमित शाह के मुजफ्फरनगर आने से कितना प्रभाव पड़ा है चुनाव की? अमित शाह जी के आने से इस चुनाव पर दुगना प्रभाव पड़ा है। इतना कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जनमानस पर भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का, योगी जी का इतना प्रभाव है। लेकिन अमित शाह जी के आने से जो सड़कों पर, गाँव में भीड़ उमड़ी, वह कल्पना से बाहर थी। मतलब ऐसा लगता था कि लोगों के मन में भगवा रंग वास्तव में चढ़ने लगा है, कि लोगों के मन में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और देश का विकास करे। मैंने मुस्लिम लोगों को भी देखा है कि मुस्लिम लोग भी नाचते गाते उछलते हुए सिर्फ यही कह रहे थे कि सरकार योगी की चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी समाप्त हुई है। सपा जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनका भाई अब
भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं कितने लोग गौरव स्वरूप जी जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय नीति क्या है, राष्ट्र विरोधी तत्व क्या है, आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन लोग हैं और आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन से नहीं लोग हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने समर्थन जताया है गौरव स्वरूप जी ने, और फिर गौरव स्वरूप जी को ये भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो देश विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ेगी। देखो, ये जो काला जी ने अभी बात कही आतंकवादियों की, हमारे देश में हर हिंदुस्तानी है, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो। आतंकवादी का लफ्ज़ नहीं लेना चाहिए। आज आपने कोई क्राइम करा है, कोई विरोध करा है, तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून बना हुआ है, उसके लिए धाराएं हैं। आतंकवादी जो कहता है वो खुद आतंकवादी है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आतंकवादी का लफ्ज़ मत यूज़ करे जाए, क्योंकि आतंकवादी लफ्ज़ हमारे देश को तोड़ना काम करता है। मैं अपने देश से दिल से मोहब्बत करता हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मुजफ्फरनगर जो सदर सीट है, इस पे जो है कल अमित शाह भी आए थे, किस तरह का चुनाव कुछ बदला है, क्या हुआ है चुनाव? अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री हैं, बड़ा भारी उनका मान सम्मान है। उनको देखकर मैं हैरान हो गया कि जब मैं उनके दर्शन करने आया, मैं दर्शन नहीं कर सका। इसका भी ज़रा नोट कर लो, ये उन्हें चढ़ाने के लिए आया था प्यार से, मेरे मौका नहीं मिला। मतलब क्या, मेरे मन में प्यार है देश के प्रति, समाज के प्रति, इस संसार के दुनिया के इंसानों के प्रति। मैं तो ये कहूँगा, मेरा एक नारा होता है सबसे पहले कि ना को हिंदू ना को मुसलमान, ना को हिंदू ना को मुसलमान, राम रहीम एक समान। तो अल्लाह एक है, भगवान एक है। अरे तेरा मज़हब अलग चलता है, नाम किसका लेता है? एक अल्लाह का, एक खुदा जिसने पैदा किया है। तुम्हारे जब पैदा किया, जब हमने हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी थी, हिंदुस्तान को जीता था, तो क्या नारा था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और भाईचारा कहाँ गया? अरे मुसलमान कोई नहीं है, हिंदू कोई नहीं है, हम इंसान हैं। अगर इंसानियत से चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये वाकई इंसानियत की पार्टी है। देखो, भगवा रंग जो है ये कौन से धर्म का नहीं है? सिख धर्म का है और हिंदू धर्म का है, दूसरे धर्मों का। अरे भगवा रंग तो एक वो रंग है जो दूसरे पे भगवान का नाम चढ़ावे, इंसानियत सिखलावे। तो भगवे रंग की कोई बात नहीं, हम बात करें इंसानियत की। तो हमारे योगी जी में बड़ी भारी इंसानियत है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी में है। अगर ये इंसानियत न होती, आज हिंदुस्तान का चौथा नंबर दुनिया में ना होता। मोदी जी चौथा नंबर पर हिंदुस्तान को लाकर खड़ा कर दिया। हम तरक्की पर चल रहे हैं और तरक्की पर चलेंगे, और वाकई जो राज होगा, आगे वोटें जो मिलेंगी वो अब हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को ही मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा देश। आप क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह यहाँ दौरे पे थे कल, उन्होंने चुनाव प्रचार किया डोर टू डोर। ऐसे दौरे पे तो अमित शाह जी को देखना चाहिए कोरोना कितना फैल रहा है, और फिर इतनी भीड़ थी, ये देखना चाहिए कि ऐसे में नहीं आना चाहिए उन्हें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या इसके जरिए लोगों को संबोधित करते हैं, इतनी भीड़ में कोरोना कितना फैला होगा। कोरोना की तरफ भी एक बार तो कहते हैं आप कोरोना है, रैलियां बंद है, और ऊपर से आप जनसैलाब के साथ उतर रहे हो सड़कों पे, बहुत गलत है। जनता कौन मरता है? जनता ही मरेगी। इसमें इलेक्शन की तो कोई बात नहीं, जीतता है जो भी जीतता है, जीत के नेता अपने घर चला जाएगा, पब्लिक मरेगी। इसका पब्लिक का भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इतना कोरोना फैल रहा है और आप रैलियाँ कर रहे हो और ये जनसैलाब कर रहे हो सड़कों पर, ये बहुत लोगों के मन में बहुत वो है, आम पब्लिक के, जनता के उसमें मिले भी नहीं। इससे तो आप ऊपर ही आते, छोटे हाथी पे चढ़कर आते, हाथ हिलाते हुए, वो ज़्यादा बढ़िया था। आम पब्लिक तो यहाँ एक के ऊपर एक चढ़ा था, हम भी थे यहीं पे ही। जेब भी कटी है कहीं, जेब भी कटी है, मोबाइल भी चोरी हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसका। मुजफ्फरनगर की चुनाव पे किस तरह का फर्क पड़ेगा? जो गृह मंत्री हमारे यहाँ पे आए थे, देखते हुए गृह मंत्री के मन में कुछ डाउट है, जब भी तो यहाँ आए हैं। इसका हम लोग यूपी हार रहे हैं या मुजफ्फरनगर सीट हार रहे हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो आज से 5 साल पहले तो आज तक नहीं आए हैं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मान लो सतीश टिकरी वाले के यहाँ गए हैं वो खाना खाने, आम कार्यकर्ता के यहाँ जाते हैं ना। हमने सतीश को तो आज तक देखा नहीं, हमने चुनाव प्रचार में कहीं देखा हो तो बताओ, आप लोग बताओ, मीडिया हो आप। आम कार्यकर्ता के यहाँ जाते हैं खाना खाने, जब मानते हम करोड़पति के यहाँ खाना खाने गए, आम जनता के यहाँ, आम कार्यकर्ता के यहाँ खाना खाने जाते, वो अच्छा मैसेज आता। दाल मंडी वालों ने फूल बरसा रखे थे सड़कों पे, फूल बरसा रखे थे, हाँ मैट बिछा रखे थे, इतना बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है। लेकिन वहाँ दाल मंडी
नहीं गए वो, उनके दिल से पूछो आप। उनके बच्चे आप यहाँ से दाल फूल मंडी लेके आना, करके स्वागत के लिए। उनका पूरा परिवार दाल मंडी में फूल लेके बैठे थे। पलकें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इससे दाल मंडी में भी। देखिए फर्क जरूर पड़ा है, मगर बात यह जब उनको मौका नहीं मिला, इतनी पब्लिक होगी था, हजूम था और अगर जगह नहीं थी, आदमी चढ़ रहा था, वो कहाँ से जाते। गृह मंत्री हैं, कोई ऐसी बात घटना घट जाती तो प्रशासन क्या कहता, तो प्रशासन ने खुद ही सोच समझ कर उधर जाने नहीं दिया। ये बिल्कुल फैक्ट है, वरना वो जाते, वो तो प्यार के भूखे हैं। किसको प्यार, जब मुझे प्यार मिली तो मैं हर जगह जाऊँगा, उनको मौका ही नहीं मिला, पब्लिक के दूर जाने का समय नहीं मिला, इसलिए गए, और वो जाते ज़रूर। हमारे कार्यकर्ता हैं राजकुमार काड़लाई बीजेपी में 40 साल से कम 40 साल से बता रहा हूँ मैं। इनके घर आते खाना खाने, जब मजा था। वो करोड़पति के, इसके मतलब पैसे वाली पार्टी देखते हैं, वहाँ गए हैं ना, आम कार्यकर्ता के यहाँ जाते हैं, जब तो सही था। चलो जी, वो तो ठीक है, वो तो अब आपको 10 तारीख में पता चलेगा कौन पब्लिक किधर जाती है। चुनाव के हार जीत तो जब गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सदर सीट से, उनके भाई जो हैं जब भाजपा में शामिल हो गए हैं, गौरव स्वरूप, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं फर्क पड़ना है गौरव स्वरूप के भाजपा में जाने से, उल्टा और मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं बंटी, और मजबूती मिली है उन्हें। तो पहले तो डाउट था, अब तो और मजबूती मिली है। जो गौरव के साथ लग रहे थे वही बंटी के साथ खुल के आए हैं अब सामने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। अब गौरव स्वरूप के 2 बार इलेक्शन लड़े, जीतते क्यों नहीं, फिर उनके पीछे पब्लिक होती थी। अब बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बंटी भाई अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरी टक्कर दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते टक्कर नहीं, टक्कर है बीजेपी और गौरव इसकी बंटी भाई की। कल आप यहीं मौजूद थे जब अमित शाह आए थे, तो किस तरह का दौरा रहा था उनका, क्या फर्क पड़ेगा राजनीति पे? देखो जी, पूरा कुनबा दिल्ली से यहाँ आ गया और कमज़ोर की पहचान है। अमित शाह को 10-7 साल से देख रहे हैं और मीडिया पे 82,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे हैं, लेकिन जनता को राम मानते हैं। हमारे हृदय में भी राम है, हम पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई राम को पूछते नहीं। क्या ये मीडिया वाले इनके आगे माइक लगा रहे हैं, इनके स्टेटमेंट ले रहे हैं, और शहर में तो हम भी रह रहे हैं, हमारे से भी तो कोई बात करे, जनता की आवाज़ हम भी तो बताएंगे। तो अब बोलो ना, अब बताओ क्या दिक्कत है, क्या बात है? देखो जी, जो हाल इनका बंगाल में जो हाल हुआ है वो बहुत बुरा हाल हुआ है। पूरा कुनबा दीदी के ऊपर चढ़ गया, और महिला की रक्षा करेंगे, बहनों की रक्षा करेंगे, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक दीदी के ऊपर सारा कुनबा चल गया और हार का मुंह देखना पड़ा। और 82,000 करोड़ रुपए इन्होंने प्रतिदिन रेलवे पे लगाए, क्या हुआ? अरे जितनी रैली दिन भर तबड़तोड़ रैली कर रहे हैं लोग, जितना पैसा गरीबों में लगाते हैं। कोरोना कहाँ भाग गया? फिर रात को कोरोना आ जाता है आसमान से, और दिन में तबड़तोड़ रैली। और अमित शाह जी देखिए, ये कहते हैं कि मास्क लगाइए, अमित शाह जी के मास्क ही नहीं था, और इतनी पब्लिक बता रहे हैं ये। अरे प्रतिष्ठान खोले बैठे हैं ये लोग, प्रतिष्ठान व्यापारी जिनकी पूंजीपति की सरकार है, हाँ जी, और ये कर्मचारी और पुलिस इतनी आ गई है तो इन्हें करोड़ों में बता दिया। और हमारा जो ठेले वाले, ये जूते वाले को सब व्यापार ठप कर दिया। अरे कैसी सरकार है, सबके रोजी रोजगार खराब कर दिया। अरे रोड शो करना था तो सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं, जिन्होंने शिक्षा पार्टी को बनाया चलाया, वो निकल जा रहे हैं। और जब इनके पास थोक में सांसद है, थोक में सांसद है जी, मैं तो मीडिया वालों को सम्मान करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और उनका भी सम्मान होगा। वे राजा हैं देश के, हमारे मेहमान हैं, हमारे लक्ष्मी नगर में पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं कोई राजनीति से वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन जीता कौन हारेगा। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम अंतर्यामी हैं और इतने से जीत रहे हैं, तो इलेक्शन करा क्यों रहे और जीत के बैठ जाओ। इतना तबड़तोड़ रैली कर रहे हैं क्यों जी? ये इतना जनता में बैठते पैसा, और कहते हैं नाज और चावल हमने दे दिया। इससे पहले क्या उपवास रखते थे ये लोग, ये भर्ती रहते थे। सरकार की जिम्मेदारी है, कोरोना यही लाए हैं, हाँ जी, और हमें जनता को घर में कर दिया ने। मुजफ्फरनगर मेन रास्ता शिव चौक, जब इतने बड़े हमारे हिंदुस्तान के नेता आ रहे हैं, उनकी इतनी सहूलत हम दे नहीं सकते। अरे घर में आते हैं, सफाई रखते हैं कि हमारा मेहमान आ रहा है, वो आ रहा है, उनको तब रास्ता नहीं देंगे। अरे थोड़ी देर की दुकानें बंद हो, कौन सी मुसीबत आ गई? वो उन्हें ध्यान होता है, मैं प्रशासन का काम है उनको सही तरीके से ले जावें। हमारे मेहमान हैं, कुछ ऐसी बात हो। और गृह मंत्री, अरे वो तो देश का मालिक है, तो उसके लिए थोड़ी सी भी सहूलत नहीं देंगे, कोई बात नहीं, इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर मान लिया घंटे के लिए, 2 घंटे हमने बाजार बंद भी कर दिया, तो कोई हरी की बात नहीं है। इतनी सहूलत हमें देनी चाहिए, हम देश के नागरिक हैं, वो हमारे नेता हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देश के काय के नागरिक हैं, हमारा धर्म क्या है? तो प्रतिष्ठान खोल दिया आपने, प्रतिष्ठान क्यों खोल दिया है? अपने वर्कर को बुलाते ना पर स्वागत के लिए खुले बाद में तो कोई भी नहीं आया। लाला लोग पूंजीपति सरकार, एक हम उनमें बड़े व्यापारी के यहाँ खाना खा रहे हैं, दलितों के कहते हैं दलितों के साथ खाना खाएंगे हम।
और मेहमान है, हम इज्जत करना चाहते छोटा हैं। हो बड़ा हो, कोई नहीं, आपका सबके यहाँ खाना हम खाएंगे, ला मुझे किसी के ले जा, मैं कोई बात नहीं, तो इंसानियत होनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, खाने कुछ नहीं होता, जब थोक में- मन में प्यार होना जब चाहिए। थोक मन में इनके पास सांसद है, विधायक है, तो इन्हें दल बदलू वालों को क्यों ले रहे हैं आप? मत लीजिए, कह दिया हमारे पास बहुत है, जाइए आप मेहमान है, जाइए अब चाय पी के। जी प्यार सीखो, आने वाली सीखो, प्यार में ताकत है। आने वाली अमित सरकार बस शाह आए थे यहाँ पे, हाँ जी, डोर टू डोर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे भाजपा की लहर लग रही, बीजेपी आएगी। चुनाव पे कितना फर्क पड़ा है अमित शाह के शहर में आने से? बहुत फ़र्क पड़ा जी, लाइक मन चेंज हो गया कि हाँ भाई, जिसका नहीं भी था उसका भी चेंज हो गया कि हाँ बीजेपी ही आएगी, जैसे शहर का माहौल था कल। गठबंधन प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनके भाई भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या कहना है? वो मेरे को कोई जानकारी नहीं है जी, राजनीति की इस तरह की कोई जानकारी नहीं। जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपको याद हो कि सीमाओं पर आतंकवादी सैनिकों का गला काटकर और कहते थे ये हमारे से ले जाओ, और हमारी जो तत्कालीन सरकारें थी वो सौदा करती थी, वह सब बंद हुआ है, सैनिकों का सम्मान हुआ है। और मैं आपको बात बता दूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो निश्चित रूप से मतदाता को निश्चित रूप से उससे जोड़ा जाएगा, लिंक से जोड़ा जाएगा, यानी पहचान पत्र से जोड़कर निश्चित रूप से ऐसा जोड़ा जाएगा कि ना तो कोई कोरोना रहेगा ना कुछ रहेगा। मतदाता घर बैठे निश्चित रूप से चुनाव में अपना मत दे सकता है।